तो आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा कि कोई भी अगर बॉडी एसएचएम में है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट किस इक्वेशन से लिखी जाती थी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इफ इट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। और वहीं अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है एक्सट्रीम पोजीशन से तो हमारी इक्वेशन क्या होती थी, a cos ओमेगा टी, वेयर a क्या होता है, एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? अब आपने निकालना है वेलोसिटी। आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, इसकी क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। इसकी हम t के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन में देखो a इज कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करनी है। साइन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कॉस एंगल एज सच। उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन होती थी, ओमेगा टी की। ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इनटू ओमेगा। कोई डाउट यहां तक? तो यहां पे ये क्या आ गया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। इज इट क्लियर? अब देखो ये तो v निकल गया। अब a साइन में, v क्या है, कॉस में। मैं चाहता हूं कि इसकी इक्वेशन भी किस में लिख दूं, साइन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या कोई इफेक्ट पड़ा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये चीज दोबारा यही बन जाएगी। अब मुझे ये बताओ, क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम फेस में, दोनों का फेस एंगल सेम है क्या? नहीं। इसका कितना फेस एंगल है, ओमेगा टी। इसका कितना फेस एंगल है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो मुझे ये बताओ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में से किसका फेस ज्यादा है, किसका ज्यादा है, वेलोसिटी का। तो यहां पे हम ये लिखेंगे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी लीड डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल से लीड कर रही है, ज्यादा कितने एंगल से, पाई बाई टू। तो हमारा जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से फेस एंगल में कितने से लीड करेगा, हमेशा पाई बाई टू से। कोई डाउट यहां तक? तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑलवेज लीड डिस्प्लेसमेंट बाय एंगल पाई बाई टू। मैं यहां से नहीं कर सकता था कंपेयरिंग, क्योंकि वो साइन में, ये किसमें, कॉस में। कंपेयरिंग के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेम होना जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको किसमें लिखा, साइन। इज इट क्लियर? वैल्यू अगर टी की पुट करनी है मैंने, तो आप यहां भी कर सकते हो और यहां भी कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? अब अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हमें क्या बताता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड हमें क्या बताएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है, यही होता है आगे वाला, आगे वाला ही होता है एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी मैक्सिमम अगर आपसे कोई पूछे तो किसके इक्वल होगी, ओमेगा इंटू ए के। तो ये रिलेशन आ गया। डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड कैपिटल ए होता है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा इंटू कैपिटल ए। कोई अगर आपसे कभी भी बोले ना कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। इज इट क्लियर? अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमने पिछली क्लास में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो बना दिया था, वो इस तरह था ना, एक्स और टी में जब बनाया था, ऊपर शुरू करके यहां पे नीचे, ऐसे था ना ये चीज। यहां पे कितना टाइम था, 0। यहां कितना टाइम था, t बाय 4। यहां कितना था, t बाय 2। यहां कितना था, 3t बाय 4। यहां कितना था, t। ये ग्राफ किया था ना हमने। आज हम अब यहां पे करेंगे वेलोसिटी का ग्राफ। उसके लिए ये टेबल भी पीछे देखा था आपने। यहां पे टाइम करना है, टाइम की वैल्यूज, पहले टाइम कितना लेंगे, 0। वेलोसिटी की मैं कौन सी वैल्यू में, कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं, ये वाली में कर देते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा ए कॉस, टी की जगह 0 तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे ओमेगा इंटू क्या आ गया, ए। अब उसके बाद टी की वैल्यू अगली कितनी आती है, टी बाय 4। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस, ओमेगा की जगह क्या पुट करते हो आप लोग, 2 पाई बाय कैपिटल टी, इनटू स्मॉल टी की जगह क्या पुट कर दोगे, t बाय 4। बिल्कुल सेम जो पीछे करके आए हम लोग। अब कटिंग कर देंगे, ये t से t कैंसिल, यहां पे ये कैंसिल,
कॉस के साथ कितना आ गया पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहां पे क्या आ गया 0। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आ गया t बाय टू, t बाय टू में चेक करते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस, ओमेगा की जगह यहां पे 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू टाइम इज t बाय टू, ये t से t कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, cos पाई मतलब cos 180, कितना होता है cos 180 -1, तो कितना आंसर आ गया माइनस ओमेगा ए। ठीक है जी। उसके बाद t की जगह आएगा 3t/4, यहां वैल्यूज को पुट करते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस 2 पाई बाय टी इंटू टाइम की जगह क्या आ गया 3t/4, ये t से t कैंसिल, यहां पे ये आ गया कितना बन गया 3 पाई बाय टू, cos 3 पाई बाय टू कितना होता है cos 270, cos 270 कितना होता है 0, वेरी गुड, तो यहां पे कितना आंसर आ गया 0। ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा कैपिटल टी, कैपिटल टी में देखें तो ओमेगा ए कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टाइम की जगह t, ये कैंसिल, cos 2 पाई कितना होता है cos 360 is 1, तो यहां पे कितना आंसर आ गया ओमेगा ए। वैल्यूज निकालना तो बहुत इजी है। उसके बाद आप ग्राफ बनाए अगर वेलोसिटी टाइम का, तो वेलोसिटी में देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है ओमेगा है, नीचे की तरफ कितनी जा रही है माइनस ओमेगा है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है ओमेगा इंटू ए, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो जब टाइम 0 है वैल्यू कितनी है ओमेगा है, 0 से नहीं शुरू हो रहा, अब ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है ऊपर से, ऊपर कितना मान लो ये है हमारा ओमेगा है और यहां पे ये है हमारा माइनस ओमेगा ए, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, यहां से बना दो भाई अपना साफ बना देते हैं, यहां से ये बना दिस, यहां पे ये खत्म। ठीक है, यहां पे ये कितना होगा टाइम 0, ये टाइम कितना होगा अगला t/4, चेक करो t/4 पे आंसर कितना था 0। नेक्स्ट टाइम ये वाला कितना होगा t/2, ये कितना होगा 3t/4, ये कितना होगा t, चेक कर लो वैल्यूज ऐसी है ना, क्लियर हो गया ये चीज, समझ लग गया। अब देखो नॉर्मली अगर साइन कर्व देखें हम, साइन कर्व नॉर्मली ऐसे होती है ना, यहां 0 डिग्री होता है, यहां कितना होता है 90, ये होता है 180, ये 270 और ये कितना होता है 360। हमारा ग्राफ वेलोसिटी का कितना आगे से बना है, ऊपर से बना मतलब कितने एंगल आगे से बना है 90 डिग्री आगे से बना है। डिस्प्लेसमेंट का यहीं से बना था 0 से, वेलोसिटी के केस में कितना आगे से बना है 90, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बोला है वेलोसिटी कितना लीड करती है 90, तभी ग्राफ इसका कहां से बना यहां से बना। क्लियर हो गया ये चीज, ग्राफ समझ लग गया ये चीज, नोट करो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, v एंड x के बीच में रिलेशन निकालना। मतलब अगर आपको कभी x की वैल्यू गिवन है और v पूछ ले तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में x वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाए। कैसे निकलेगा फॉर्मूला, वही स्टार्टिंग से बच्चों, x आपको पता है किसके इक्वल है a sin ओमेगा t, यहां पे जो x है बच्चों को क्या है डिस्प्लेसमेंट, किस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तभी मैंने साइन वाली इक्वेशन ली है ना, अदरवाइज कौन सी लेते हैं कॉस वाली, अगर एक्सट्रीम से शुरू होता। तो x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब यहां पे देखो वेलोसिटी के लिए आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे वही सेम जो पीछे करके आए, a एज सच साइन की हो जाएगी cos ओमेगा t इनटू क्या आ जाएगा ओमेगा, v बन गया हमारे पास ओमेगा a cos ओमेगा t। अब मैंने रिलेशन बनाना है v एंड x में, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को स्क्वायर करके यहां पे ओमेगा t स्क्वायर करके ऊपर किसमें डालना पड़ेगा रूट में। क्या कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा कोई इफेक्ट, क्योंकि स्क्वायर भी कर रहे हो और ऊपर रूट भी कर रहे हो। उसके बाद देखो ये बन गया ओमेगा, रूट में ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया cos स्क्वायर ओमेगा t। उसके बाद क्या हम cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ओमेगा रूट a स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बन गया चेक करो x, a साइन ओमेगा t, अगर हम x का स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो यहां पे क्या आ गया
minus x square. So this is the relation between velocity and position. नोट करिए. अब हम बनाएंगे ग्राफ बिटवीन v एंड x. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेलोसिटी और x की. बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज सच क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आ सकता है. आपको क्या करना है, देखो पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. ये v स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, ये ओमेगा स्क्वायर नीचे डिवाइड कर दिया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर. मैंने थ्रू आउट न्यूमरेटर तीनों के ए स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया. उससे ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1. फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 1. अब मैथमेटिक्स वालों को तो पता होगा ये किसकी इक्वेशन, इलिप्स. अगर जनरल इक्वेशन बताएं इलिप्स की, वो होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इलिप्स कैसे होता है, ये बन गया इलिप्स, है ना. गोला गोला नहीं होता, थोड़ा सा चपटा होता है, जिसमें ये क्या होता है ए, ये क्या होता है बी, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई. अगर हम कंपैरिजन करें, हमारा x में तो x ही रहेगा, पर हमारा y में कौन जा रहा है, v. हमारा जो a है वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल A के. हमारा जो b है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा इंटू a के. यही चीज मेन है यहाँ पे. ठीक है, तो हमने बनाया ये इलिप्स. इलिप्स है ये ऐसे, ऊपर v, इधर x. ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा a. तो ध्यान देना, कभी भी पहले तो सीधा क्वेश्चन आता है किस शेप में वेरी करता है, तो एलिप्स में. फिर उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पूछ लेते हैं. ये माइनर होगी ए है, ये मेजर होगी ओमेगा है. क्लियर हो गया ये चीज. ठीक है, उसके बाद कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो ये ग्राफ ये दे दिया आपको इस तरह, ये बोल दिया 2 है, ये बोल दिया 4 है, ओमेगा बताओ कितना होगा. कंपैरिजन कर दो. ओमेगा ए किसके इक्वल आ गया, 4 के. ओमेगा ए किसके इक्वल आ गया, 2 के. यहां से a2 आ गया, यहां से ओमेगा ए किसके इक्वल आ गया, 4 के. ये a की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 4/2 दैट इज 2. ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते. कोई डाउट, क्लियर हो गया. अब यहां पे एक स्पेशल केस है. स्पेशल केस क्या है, अगर आपका ओमेगा 1 के इक्वल हुआ, अगर ओमेगा 1 के इक्वल हुआ, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. वाई की जगह हमारा कौन है यहां पे, वाई की जगह यहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1. ओमेगा की वैल्यू 1 पुट कर दी ना हमने. अब ये ए स्क्वायर कॉमन निकल के कहां चला जाएगा, उधर. क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब ये किसकी इक्वेशन, सर्कल की. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो सर्कल की इक्वेशन होती है. तो यहां पे अब स्पेशल केस में हमारा ग्राफ सर्कल में बनेगा, और इसका जो रेडियस होगा वो हमें क्या बताएगा, a. तो दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन योर ओमेगा इज इक्वल टू 1. तो v वर्सेस x का जो ग्राफ होगा वो सर्कल में होगा, अदरवाइज वो किस में होगा, एलिप्स. नोट कर. चलो नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन इन एसएचएम. अब एक्सेलरेशन के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो हम लोग ऑलरेडी x से v निकाल चुके हैं, अब v से क्या निकालेंगे, a. तो a इज dv बाय dt. ओमेगा a कांस्टेंट है, cos की डिफरेंशिएशन क्या आती है, माइनस साइन ओमेगा t इंटू एंगल में ओमेगा t की डिफरेंशिएशन ओमेगा. ये आगे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t. ये चीज आ गई. अब हमने यहां पे भी कंपेयर करना है फेस एंगल. उसके लिए देखो आप लोग क्या करोगे, वही सेम कंपेयरिंग करनी है, पर कंपेयरिंग के लिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे क्या है नेगेटिव. तो पहले ये नेगेटिव कंपनसेट करना पड़ेगा. अब साइन में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि साइन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के. पढ़ा है ना ये चीज, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो मैंने ये माइनस साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा प्लस पाई. ये चीज कर दी ना. देखो
माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा प्लस पाई। तो मैंने माइनस और साइन थीटा को कंपनसेट करने के लिए साइन थीटा प्लस क्या कर दिया, पाई। अब यहां पे देखो, पहले तो मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर ए, वेलोसिटी की क्या थी ओमेगा ए, और अपनी डिस्प्लेसमेंट की क्या थी ए। क्लियर होगी ये चीज। उसके बाद देखो यहां पे, अब फेस की बात करें तो बताओ मुझे कितने एंगल से लीड कर रही है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को, यहां पाई और यहां कितना है, जीरो, सिर्फ ओमेगा टी प्लस जीरो, कुछ भी नहीं है। तो कितने से लीड कर रही है, पाई से। तो एक्सेलरेशन लीड डिस्प्लेसमेंट बाय पाई। तो एक्सेलरेशन लीड वेलोसिटी बाय पाई बाय 2, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय 2 आ गई थी, ये डिस्प्लेसमेंट से पाई आ गया है, तो वेलोसिटी से कितनी होगी, पाई बाय 2, 90 आ गया। इज इट क्लियर, समझ लग गया चीज। अब हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे वही सेम, ठीक है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले यहाँ पे टाइम और एक्सेलरेशन के लिए मैं यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं, इसी में नेगेटिव वाले, कोई बात नहीं, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो टाइम 0, फिर यहां पे टाइम t/4, टाइम t/2, टाइम 3t/4 और लास्ट में टाइम कैपिटल T। स्टार्ट करते हैं t0 पे, क्या आएगा एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0। उसके बाद t/4 पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी की जगह t/4, ये कैंसल, यहाँ पे ये कैंसल, 2 आ गया, तो साइन के एंगल में क्या बचा, पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर। ऐसी अगली चीज देखें, t/2 पे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू टाइम कितना है t/2, ये t से ये कैंसल, यहां से 2 से 2 कैंसल, साइन पाई साइन 180 कितना होता है 0, तो ये हो गया 0। ऐसे आगे करेंगे नेक्स्ट, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू टाइम इज 3t/4, ये t से t कैंसल, 2 यहां पे आ गया, तो 3 पाई बाय 2 आ गया 270। हर बार एंगल आपको पता होना चाहिए, 0 पे एंगल आता है 0, t/4 पे एंगल कितना आ जाता है 90, अगले वाले पे एंगल कितना आ जाता है 180, फिर कितना आता है 270, फिर कितना आता है 360। तो प्रैक्टिस के साथ आपको पता लग जाएगा कि इसका एंगल यही आना है हर बार, ये तो फॉर्मेलिटी है बस। तो यहाँ पे 3 अपना आ गया 270 और साइन 270 -1, माइनस इसके आगे भी था एक -1 आ गया, तो कितना आ गया प्लस, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। और लास्ट में कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि एंगल बन जाएगा 360 और 360 में पता है हमें साइन कितना होता है 0। ये चीज हो गई। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ में देखो मैक्सिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू एक ओमेगा स्क्वायर है प्लस में और एक क्या है माइनस में, ये प्लस में कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर सेम रखना ऊपर नीचे, यहाँ पे ये माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए। स्टार्ट कहां से होगा अब ग्राफ, 0 से, फिर वैल्यू किधर जा रही है नेगेटिव, तो 0 फिर जाना है नेगेटिव, एक बार शुरू हो गया फिर तो पता ही, जहां से शुरू किया वहां पे खत्म। अब टाइम कर दो, ये 0, ये हो गया t/2, ये हो गया कितना हो गया, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 एंड दिस इज t। क्लियर हो गया चीज। अब जरा वही सेम नॉर्मल जो हमारी साइन कर्व थी, अगर हम उसको देखें और फिर देखें कि लीड कितना कर रहा है एक्सेलरेशन, साइन कर्व से कौन रिप्रेजेंट होता था, बताओ मुझे, सिंपल साइन कर्व से कौन रिप्रेजेंट हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां पे देखो नॉर्मल साइन कर्व ये होती है, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180, 270, 360, डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू होती है। हमारा ग्राफ कहां से शुरू हुआ है, यहां से हुआ ना, तभी नीचे जा रहा है। तो कितना लीड कर रहा है हमारा ग्राफ, 180, तभी तो लिखा था कि कितना लीड करेगा 180। समझ लगी ये बात, ग्राफ क्लियर है, श्योर, नोट करो। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। वही अगेन जैसे वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन था, ऐसे अब हम एक्सेलरेशन और एक्स में रिलेशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वही x से v निकला, v से a निकला, जैसे पीछे करके आए, सीधे a को देखो, a sin ओमेगा t आता है इसमें, किसके इक्वल हो गया ये, x के, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। समझ लगी ये चीज, क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ अगर कोई बोल ले
तो अगर आप देखो एक्सेलरेशन और एक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट विद नेगेटिव साइन, उसका क्या मतलब है, अगर एक्स पॉजिटिव होगी तो ए क्या होगी, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव कब होती है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम प्लस से और इधर क्या होता है माइनस से। अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो एक्स पॉजिटिव और अगर इस तरफ जा रहे हो तो एक्स नेगेटिव, ये चीज पता है ना हमें। अब जब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पीछे की तरफ। नेगेटिव आंसर का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप यहां पे अब देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ए वर्सेस एक्स, एक्स की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। तो ग्राफ किधर बनेगा, नीचे तरफ जाओगे जब तो इस तरफ एक्स नेगेटिव होगा तो ए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्योंकि डायरेक्टली है। बस ये ध्यान रखना, जब एक्स इधर होगा ए नीचे होएगा, जब एक्स इधर होगा ए किधर होगा, ऊपर। क्लियर हो गया ये चीज, समझ लग गया। तो इसका भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर, समझ लग गई। ठीक है, चलो नोट करो। अब समराइज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। डिस्प्लेसमेंट को आपको पता है इक्वेशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी। उसके बाद वेलोसिटी की आई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हमने रिलेशन भी कर लिया वेलोसिटी और एक्स के बीच में। ऐसी एक्सेलरेशन की आई थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, रिलेशन भी हमने कर लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ग्राफ आपको पता है इसका जीरो से शुरू होता था, इसका कहां से शुरू होता था, ए ओमेगा से, और इसका कहां से शुरू होता था, जीरो से पर नीचे की तरफ। ये क्या कर रहा था, लीड कर रहा था पाई बाय 2 से और ये कर रहा था लीड पाई से। क्लियर हो गया इतना चीज। अब देखो मीन पोजीशन पे एक्स कितना होता है, 0। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी, ए ओमेगा। अब ये कैसे आई उसके लिए चेक करो, एक्स 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पे देखो अगर एक्स 0 होगा रूट के अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का रूट क्या हो गया, ए, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा ए। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू वी मैक्सिमम ही था, ओमेगा ए क्या था, मैक्सिमम वैल्यू। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती है और वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये याद रखना, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट वेलोसिटी इज मैक्सिमम, जो कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए। क्लियर हो गया चीज। वही बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन पे कितनी होती है, मिनिमम मतलब 0, क्योंकि यहां पे देखो अगर x 0 होगा तो a भी कितनी होगी, 0। तो मीन पोजीशन पे कौन कौन मिनिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है, कितनी होती है वो, ओमेगा इंटू ए। अब चलते हैं एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे x या तो प्लस ए होगा या क्या होएगा, माइनस ए। अब जब x a हो या प्लस ए या माइनस ए, v में देखो, v में तो x का क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर होगा जब, चाहे माइनस ए लो चाहे प्लस ए लो, ए का स्क्वायर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। और रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, 0। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तभी तो उसने वहां से वापस आना है, वहां रुकेगा तभी तो वापस आएगा ना वो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड अगर आपका माइनस में है तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, यहां पे देखो x माइनस में आएगा तो एक्सेलरेशन प्लस में, और अगर आपका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, प्लस में, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, माइनस। और मॉडुलस मैग्नीट्यूड की बात करें वो कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर ए। और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये ध्यान रखना, एक्सट्रीम पोजीशन पे x और एक्सेलरेशन दोनों मैक्सिमम होती है बट वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। तो ये याद रखना है अब आपने, x की मैक्सिमम वैल्यू भानु कितनी होती है, जल्दी, a होती है। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा है। और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर ए। कहां आती है, ये आएगी एक्सट्रीम पे, ये आएगी मीन पे, और ये आएगी एक्सट्रीम। इज इट क्लियर।